अरे पूनम बहन, जरा घूंघट तो उठाओ अपनी नई नवेली बहू का। हम भी तो देखें आपके चांद से टुकड़े सी बहू को। पड़ोस वाली शीला बड़ी तारीफ कर रही थी कि बहुत सुंदर बहू लाई हो। हाँ सुधा बहन, सुंदर तो है, पर क्या करना इसकी सुंदरता को, वो तो कुछ समय में ढल जाएगी। साथ में अगर गाड़ी या महंगी गिफ्ट लाती तो कुछ फायदा भी था। हाँ ये बात तो सही है पूनम बहन तुम्हारी। मेरी बहू तो साथ में 4 पहिए की गाड़ी लाई थी और बहुत सारे सोने के गहने भी। अरे क्या करूं सुधा बहन, हमारी तो किस्मत फूटी थी जो ये गरीब गंवार हमारे गले पड़ गई। अब तो बस इसी के साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी। बस यही सोच लेते हैं कि कम से कम एक नौकरानी तो मिली जिसको पगार नहीं देनी पड़ेगी। बेचारी दामिनी सामने बैठी सुधा और अपनी सास पूनम की ये बातें सुन रही थी, पर वो भी क्या कर सकती थी। दामिनी की ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से आए दिन उसे ये दिन देखने पड़ रहे थे। ये सब जानने के लिए हमें 6 महीने पहले जाना होगा। दामिनी एक गरीब घर की लड़की अपने माता पिता दर्पण और सुजाता के साथ एक छोटे से घर में रहती है। दामिनी सुंदर है पर घमंडी भी है। उसे अमीर दिखने का बड़ा ही शौक है। हे भगवान, तूने कैसे गरीब घर में पैदा कर दिया है मुझे। यहाँ ना तो फ्रिज है ना ही एसी। हाय कितनी ज्यादा गर्मी है। दामिनी बेटी, तू कैसी बातें कर रही है। तेरे पापा पूरे दिन खेत में काम करके कितनी मेहनत से तुझे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं और तुझे फ्रिज और एसी की पड़ी है। पापा कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मुझे पढ़ा लिखा कर, ये उनका फर्ज है माँ। दामिनी के पिता ने कुछ जमीन बेचकर दामिनी का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया था और पूरे दिन मेहनत करके उसके शौक पूरे करते थे। पर दामिनी को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसकी फरमाइशें तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। माँ कितनी गंदी सब्जी बनाई है तुमने। मैंने तुम्हें बोला ना, मुझे तो बस शाही पनीर ही खाना है और तुम मुझे ये बैंगन खिला रही हो। मुझे नहीं खाना ये बैंगन। दामिनी बेटी, हमारी इतनी हैसियत नहीं जो तुझे रोज शाही पनीर और तरह तरह का खाना खिलाऊं मैं। खाना है तो खा, नहीं तो रह भूखी। अरे क्या दामिनी की माँ, गुस्सा करती रहती हो बच्ची पर। कोई बात नहीं दामिनी बेटी, मैं कल तुम्हारे लिए शाही पनीर बनवाऊंगा, पर अभी तो खाना खा लो। दामिनी के पिता दर्पण उसके लिए अपनी हैसियत से ज्यादा करते थे, जिसका दामिनी गलत फायदा उठाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था कि उसके माँ बाप को अब उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। दोनों अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगे थे। दामिनी बेटी, तेरे पापा तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब जल्दी ही तेरे हाथ पीले करवा देंगे। माँ पहले ही बता रही हूँ, मुझे तो पैसे वाले लड़के से शादी करनी है, वो भी शहर में। मुझे नहीं रहना गांव में गाय भैंसों के बीच में। मैं तो शहर में महारानी बनकर रहना चाहती हूँ। बेटी, पर हम इतने गरीब हैं, भला कौन अपने लड़के की शादी करेगा इतने गरीब घर में। पर तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ तेरे पापा से। शाम को सुजाता दर्पण से बात करती है। सुनिए जी, दामिनी बोल रही है कि उसे पैसे वाले लड़के से शादी करनी है, वो भी शहर में। अब आप ही बताइए ये कैसे होगा, क्योंकि अमीर लोगों के लिए हम दहेज कहाँ से लाएंगे। दामिनी ने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया है। अब क्या करूं मैं। क्यों ना हम अपना खेत बेच दें, जिससे दामिनी की शादी अच्छे घर में हो जाए। पर फिर हम दोनों का गुजारा कैसे होगा। हमारे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे जी। सुजाता, एक ही तो बेटी है हमारी, ये सब उसके लिए ही तो है। हम दोनों तो दूसरे के खेत में काम करके गुजारा कर लेंगे, पर बिटिया का ब्याह अच्छे से हो जाएगा तो वो भी खुश रहेगी। ऐसे ही दामिनी के माता पिता अपने खेत बेचकर दामिनी की शादी राघव नाम के लड़के से कर देते हैं, जो अपनी माँ पूनम और पिता राजेश और छोटी बहन पिंकी के साथ शहर में रहता है। आज दामिनी की मुंह दिखाई है और उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसन सुधा से होती है। सुधा से तो आप लोग मिल ही चुके हैं। पूनम और सुधा की बातें सुनकर दामिनी को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन साथ ही साथ अपने माँ बाप पर गुस्सा भी आता है कि उनके दहेज न देने की वजह से आज उसे इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, सासू माँ तो ऐसे ही होती हैं। राघव तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे बहुत प्यार करेंगे। मुझे सासू माँ से क्या लेना, वो तो कुछ समय की मेहमान है। रात होती है। दामिनी अपने कमरे में राघव के लिए खाना लेकर आती है और उसके पास बैठती है। कैसा रहा आपका आज का दिन? क्या बहुत काम था क्या कंपनी में?
तुझसे मतलब नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, बीबी बनने की कोशिश मत करो। अरे मैं तो भूल ही गया था, बाबूजी की मेहरबानी की वजह से तुम तो मेरी बीबी हो। अगर बाबूजी को तुम्हारे पिताजी पर तरस नहीं आया होता तो आज तुम जैसी गंवार लड़की मेरी बीबी नहीं होती। ये सुनकर दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है और रसोई में रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। पूनम, राघव और पिंकी दामिनी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक दिन की बात है, सर्दी का दिन था। पिंकी को एक शरारत सूझती है। अरे ओ मेरी गंवार भाभी, ओ सॉरी नौकरानी, नहीं नहीं भाभी, कम नौकरानी, जरा इधर तो आ, मुझे एक गिलास पानी लाकर दोगी। दामिनी पिंकी के लिए पानी लाती है और पिंकी शरारत करते हुए वो पानी का ग्लास दामिनी के ऊपर ही गिरा देती है, जिससे दामिनी पूरी भीग जाती है। ये देखकर पिंकी खूब हंसती है। भीगने की वजह से शाम तक दामिनी को बुखार आ जाता है। वो बेचारी इतने बुखार में भी घर का काम करती रहती है। कोई उसे दवा भी दिलवा कर नहीं लाता। हे भगवान, कौन से पापों की सजा मिल रही है मुझे। ये लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बस पूरा दिन काम करवाते रहते हैं, ना ही मुझे माँ पापा से बात करने देते हैं। क्या करूं मैं। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। उसी रात दामिनी की अचानक आंख खुलती है। वो देखती है राघव किसी से कॉल पर बात कर रहा था। श्वेता, तुम चिंता मत करो, 2 दिन में इस दामिनी का काम मैं तमाम कर दूंगा। मैंने प्लान बना लिया है, इसे हिल स्टेशन पे लेके जाऊंगा और वहीं किसी खाई में धक्का दे दूंगा। दामिनी ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और मनी मन सोचती है, कितने लालची लोग हैं ये। मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, फिर भी ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मुझे कुछ करना होगा। मैं कल बाजार जाने के बहाने यहाँ से भाग जाऊंगी और अपने गांव चली जाऊंगी। अगले दिन दामिनी बाजार जाने का बहाना लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और अपने गांव के लिए जाने वाली ट्रेन में बैठकर अपने गांव पहुंच जाती है। वो अपने घर पहुंचती है। वो देखती है कि उसकी माँ बाहर झाड़ू लगा रही है। वो जाकर अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी सास, पति और ननद उसे परेशान किया करते हैं। माँ, पापा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे। मुझे उनसे माफी मांगनी है। सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तेरी शादी के लिए तेरे पापा ने सारे खेत और जमीन बेच दी और खुद दूसरे के खेतों में काम करने लगे और तेरे ससुराल वालों की मांगे पूरी करने के चक्कर में दिन रात मेहनत करने लगे, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी और एक सुबह वो उठे ही नहीं। मैंने तेरे ससुराल में भी फोन किया था, पर उन्होंने कहा कि तू हमसे बात नहीं करना चाहती। पर मुझे अब पता लगा, नहीं तो तू अपने पापा की मौत पर जरूर आती। बेटी, माँ, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी जिद के आगे तुम्हारे और पापा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। दामिनी को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि कैसे उसकी जिद पूरी करते हुए उसके पिता ने अपनी फिक्र तक नहीं की। अपनी बेटी की खुशी के लिए इतनी उम्र में भी दिन रात काम किया। दामिनी फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ उसे चुप करवाती है। कुछ समय बाद वो अपने ससुराल वालों की पुलिस में शिकायत करती है और उन्हें जेल में डलवा देती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है और एक अच्छी बेटी की तरह हमेशा उनका ध्यान रखती है। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। बाय बाय।